नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते जासके मुखारविंद ते प्रकाश भास वृंद स्यादवाद जैन वैन इंद कुंद कुंद से तास के विज्ञान ते प्रकाश भेद ज्ञात होत मूढ़ सो लखे नहीं को बुद्धि कुंद कुंद से देत है आशीष शीश नाय इंद चंद्र जाहि मोह मार खंड मार तंड कुंद कुंद से विशुद्धि बुद्धि वृद्धि दा प्रसिद्धि रिद्धि सिद्धि दा हुए हैं न होंगे मोनिंद कुंद कुंद से हुए हैं न होंगे मोनिंद कुंद कुंद से हुए हैं न होंगे मोनिंद कुंद कुंद से। रिद्धियों की चर्चा में हमारी चर्चा 8 प्रकार की रिद्धियाँ जो सबसे पहले आपको बताई थी, 8 प्रकार की रिद्धियों में से हमारी 5 प्रकार की रिद्धियों की चर्चा हो चुकी है। बुद्धि रिद्धि, बल, पहले क्रिया, विक्रिया, तप और बल, ये हो चुकी है। अब रह गई हैं कौन कौन सी, आज में चर्चा हो जाएगी। बहुत सरल आज की चर्चा। देखिए आज रिद्धि वाला टॉपिक, हाँ हो जाएगा, आज हो जाएगा। तो अब औषधि रिद्धियाँ बाकी है और रस रिद्धियाँ बाकी है और अक्षीण रिद्धियाँ ये बाकी है। इसमें औषधि रिद्धियाँ कितनी है? औषधि रिद्धियाँ 8 है। देखो 48 रिद्धियाँ हो गई हैं। 48 बहुत अच्छी गणित है इसकी, आप ऐसे याद कर लो। पहले 18 बुद्धि रिद्धियाँ, 18 के बाद देखो 3 आप ऐसा कर लो, क्रिया विक्रिया जो है इनका एक सेट बना लो। तो क्रिया विक्रिया का सेट है 11 और 9 का, 9 और 11 का, तो 20 हो गया। तो 20 और 18 38 हो गए सीधे के सीधे। अब इसके बाद आप बल और तप का सेट बना लो। तो बल है कितने? 3 और तप है 7, 3 और 7 10 होते हैं। तो वो 20 का सेट था, ये 10 का सेट है। तो कितना हो गया टोटल? 48 हो गया। अब ये जो अक्षीण रिद्धियाँ है ना, ये 2 हैं। तो 48 और 2 50 और 25 अपन को 64 करनी है, 14 रह गई। तो 14 में से 8 है अपनी औषध रिद्धि, तो हो गए अपनी 58 को कितना बोलेंगे? 58। और इसके बाद 6 और रह गए, वो अपनी रस रिद्धियाँ हैं। बहुत सरल है, इतने अच्छे से याद हो गया। तो ये अपनी रिद्धियाँ हैं। इसमें कल तब तक की चर्चा हो चुकी थी। आप लोग को कुछ समझ में ना आई हो एक आध तो आप लोग पूछ लेना, आज ये चर्चा पूरी हो जाएगी। देखिए औषधि रिद्धि, औषधि कितनी रिद्धियाँ हैं? 8 हैं। इन रिद्धियों में बस एक ही बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जैसे कि अपन ने ऊपर एक रिद्धि पढ़ी थी, अपन ने पढ़ी थी क्रिया रिद्धियाँ। क्रिया रिद्धियों का एक ही चीज़ था, बस मुनिराज चल रहे हैं और जीवों का घात नहीं हो रहा है। अब बस चीज़ें बदलती जा रही हैं, कभी फल आ रहे हैं, कभी तंतु आ रहा है, कभी है ना जल है, कभी जंग है, ऐसी चीज़ें बदल रही, पर परिभाषा एक जो मूल है वो तो वही है। उसी प्रकार यहाँ जो औषधि रिद्धि है, इसका एक ही प्रयोजन है। क्या है? कि भले ही चीज़ें बदलती जाएं, लेकिन मुनिराज के जो शरीर के अंग हैं और मल आदि हैं, इनके द्वारा जीवों की जो पीड़ाएँ हैं, शारीरिक पीड़ाएँ, वे दूर हो जाती हैं। अब इसमें बस बदलते जाना है। कैसे? देखिए इसमें सबसे पहले है आमर्ष, है ना। पहले वो आप लोग ये बात श्लोक पढ़ लीजिए, आमर्ष सर्वो सयद्धास। एक मिनट, अभी प्रश्न अपन लास्ट में 4 रिद्धि के प्रश्न जितने भी आपको प्रश्न है, अभी टॉपिक पूरा हो जाएगा, आप लोग लास्ट में कर लेना पूरे, है ना। 6 दिन के प्रश्न करिए।
विषम विषादृष्टि विषम विषाश्च सखिल मलोषधीशा स्वस्ति। देखिए पहली है इसमें आमर्ष औषधि रिद्धि। आमर्ष का मतलब होता है स्पर्श, स्पर्श। तो मुनिराज किसी भी जीव को जो रोगी है शारीरिक संबंधी, उसको यदि स्पर्श मात्र कर लें तो उसकी वह रोग की पीड़ा और रोग वह ठीक हो जाता है। कैसे? स्पर्श मात्र से। कितनी बढ़िया लगती है वो मूवीज़ जो होती हैं अदर आजकल बनती हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, अब वो हीरो है तो जीतना तो सही को है, विलन को हार नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले, तो वो हीरो को कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो ठीक नहीं हो ना आखिरी में। तो वो ऐसा होता है कि वो सो रहा होता है, भगवान आते हैं उसके सिर पे ऐसे हाथ वगैरह फेर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा सब आपने देखा तो होगा ना, उसमें हड्डी भी टूटी और वो ऐसे हाथ फेर दें तो वो ठीक हो जाता है, ऐसे करके मूवीज़ वगैरह में। तो वो वैसा अपन को नहीं लेना कि भगवान आते हैं समझाने के लिए कि वैसा है, तो कहीं भी स्पर्श कर दें तो उसे वे छूने मात्र से ठीक कर सकते हैं। ये कौन सी रिद्धि है? आमर्ष औषधि रिद्धि। इसके बाद सर्वौषधि रिद्धि की चर्चा अपन आखिरी पे करेंगे। इसके बाद कौन सी है भाई साहब? आमर्ष सर्वोदय थाशिल विषम विषादृष्टि विषम विषाश्च, इनकी भी चर्चा आखिरी है। अभी सखिल्ल बिडजल मलौषधीशा, पहले इनकी चर्चा कर लो, शॉर्ट में हो जाएगी। सखिल्ल, खिल्ल मतलब क्या होता है? खिल्ल मतलब होता है श्वेल, श्वेल मतलब होता है पसीना, नहीं श्वेल मतलब होगा अपना वो जल में आएगा पसीना, श्वेल मतलब होगा मुंह संबंधी जो मैल है, थूक है जैसे लार है, इन सब चीज़ों को अपन कितना दुर्गंधदायी मानते हैं और वास्तव में है भी दुर्गंध। अपन सामान्य जनता का ये जो मल है नौ द्वार, नौ द्वार में आता है ना, नौ द्वार ऐसे हैं, आप सुनना अपनी मान्यता जो भी हो। अपन ने रत्नकंठ शावकाचार्य जी है उसमें सदाशिव दास जी लिखते हैं कि 9 द्वार हैं। 9 द्वार पहले अपन गिन लें एक बार। 2 कान हो गए, 2 आँख, 2 नासिका छिद्र 6, 1 मुख और मल का द्वार और मूत्र का द्वार, टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। इसमें सबसे ज़्यादा अपवित्र चीज़ कहाँ से निकलती है ये उसमें बताया सदाशिव दास जी ने। देखो अपन आप भी बताओ, देखो मल मूत्र तो सबसे अपवित्र है ही, अपन मानते हैं चलो। अब ये जो 5 ऊपर की इंद्रियां हैं, मतलब 1, 2, 3 और 4, इनमें अपने 7 द्वार हैं, नीचे के 2 तो हैं ही अपवित्र, सबसे ज़्यादा अपन भी मानते हैं। अब ऊपर के जो 4 हैं इनमें से आप लोग बताओ कि आँख कान, देखो आँख कान नाक और मुँह, इनमें सबसे ज़्यादा अपवित्र कहाँ का मल होता है? मतलब सबके देखो अलग अलग व्यूज आ रहे हैं इस पर। मुंह वाले कौन है? एक ही आंट, अच्छा आप भी बोल रहे हैं, आप भी और नाक वाले, नासिका आप लोग और किचन वाले आँख के सभी है, नहीं हैं तो सब अपवित्र। इतना पवित्र कोई नहीं है कि हम कहीं भी हाथ लगाएं और जिनवाणी छू सकें, या अपन कोई भी पवित्र है ही नहीं, इतना तो कोई नहीं है। मुंह ही मानेंगे। मुंह कैसे मानते हैं? देखो उसमें तो ऐसा लिखा सीधा सीधा लार से, हाँ उसमें ऐसा है, आप लोग जिसको जो भी पता हो, देखो चर्चा नहीं कीजिए। देखो हम उत्तर बता रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसा है कि ऊपर से नीचे आओ तो ये जो कान का मैल है ये इन सब में सबसे अच्छा, यानी कुछ पवित्रता इसके पास है, इसके पास ये कान के मैल में। अपन कान का मैल भले कैसा कोई गंदा समझो उसको, कम कान का, तो सबसे जो कम परसेंटेज में जिसमें अशुद्धि है तो अशुद्ध इतना कि किसी से भी अपन जिनवाणी आदि नहीं छू पाएंगे। जिनवाणी क्या, मैं तो अपन तो इतना है लौकिक किताबें भी नहीं छूनी चाहिए, लौकिक किताबें भी होता है ऐसा है। सुनिए एक बात अब निकली है तो इसको समझा ही रहे। अपन ऐसा करते हैं कि जिनवाणी की तो बहुत विनय करते हैं, जिनवाणी गिर जाए तो अपन 3 बार 9 बार जिसको जितना हो अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन वो न्यूज़पेपर जो आता है तो वो ऐसे फेंक देते अपन, होता कि नहीं होता? ये क्या है? जो शब्द उसमें लिखे हैं वही शब्द अपने जिनवाणी में लिखे हैं और वही शब्द वहाँ लिखे हैं। तो ये बातें जो हैं हो सके जितना, देखो जिनवाणी, अब ऐसा देखो उपदेश जो है ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि अपन न्यूज़पेपर फेंकते हैं तो जिनवाणी फेंकने लगो। जिनवाणी की बिना करते हो तो न्यूज़पेपर की भी यथायोग्य जितनी अपन कर सकें
उतनी विनय हमें करनी चाहिए, क्योंकि व्याकरण है, कई लोगों ने व्याकरण लिखी है, उसमें एक जैन व्याकरण भी कई आचार्यों ने लिखी है, उसमें एक है कातंत्र व्याकरण। कातंत्र व्याकरण है, उसमें पहले ही सूत्र है सिद्धो वर्ण समाम्नाय। क्या है? सिद्धो वर्ण समाम्नाय, यानी जितने भी शब्द हैं अ आ ई, उन्हीं शब्दों से ये जनवाणी लिखी गई है, यही शब्दों से क्या लिखा गया है? अखबार लिखा गया है, यही शब्दों से। अब वो समय सार है, तो स म य सार है, ऐसा यहाँ पर लिखा है, तो ये अपन ने शब्दों को अरेंज कर दिया। अब इसी समय में से हम सार निकाल दें, तो वहाँ पे समय आता है ना, समय हो गया 6:10 पे सूरज उगेगा, वहाँ भी समय तो लिखा ही है, और सार आगे कहीं लिखा होगा, या फिर सा कहीं होगा, आ की मात्रा, कुल मिला के वे ही हैं, आगे पीछे अरेंज करने की देरी है बस। तो उन्हीं शब्दों से लिखा गया है, इसलिए यथायोग के विनय करनी चाहिए। अब नहीं कर पाए वो बात अलग है। कई लोग तो इतना भी बोलते हैं कि जो अपना ये है ना डोरमेट, अपन पाँव पोंछना जिसे बोलते हैं, उसमें वेलकम लिखा रहता है, तो वेलकम वगैरह भी ऐसे खरीदे जिसमें सुस्वागतम, वेलकम आदि आदि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई। ऐसा सब ना करें, वो इसलिए बोलते हैं कि वही शब्द जनवाणी में लिखे हैं और वही शब्द अपन करें, पर फिर भी अब यथायोग, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, अपन अपनी अलमारी के नीचे कपड़े रखते हैं ना, तो नीचे न्यूज़पेपर बिछा के रखते हैं, तो अब रखते हैं तो रखते हैं थोड़ा बहुत, न्यूज़पेपर सब काम होती है, न्यूज़पेपर में ही होता है, कई बार तो बेलकुनी की उसमें ही हो जाती है, और जो बाज़ार जाते होंगे उनका तो भोजन ही उसमें होता है। तो ये सब बातें हैं। तो न्यूज़पेपर क्या है, बिल्कुल सस्ता आइटम है, इसलिए उसका प्रयोग अपन वैसे कर लेते हैं, पर फिर भी जितना हो उसको बचना चाहिए। और इसमें देखो आप, और इसमें ऐसा है कि इसमें आप ये समझना, जनवाणी की अभिनय अपन नहीं कर रहे, ये बात ठीक है। अभी तो हमने शब्दों की बात कर ली, अब अपन बोलते हैं कि मौन रहना चाहिए। कहाँ मौन रहना चाहिए? आप लोग सीधा उत्तर दे देते हो, हम सोचते धीरे धीरे चलेंगे। देखिए उसमें ऐसा है, अपन ऐसा करते हैं, अपन मौन रहने का प्रयास करते हैं, तो भोजन में मौन रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बाथरूम में नहाने गए तो गाने गा रहे, या कोई धार्मिक है तो भजन गा रहे। भाई 7 जगहों का निषेध आया है जहाँ पर अपन को मौन रहना चाहिए। तो अपन सोचते हैं कि जनवाणी की बात नहीं करनी चाहिए खाते समय, जैसे कि अब कोई स्वाध्यायी जीव भी होगा ना और बोलता होगा यदि वो, तो जितना अभिनय आप लोग, जैसे कोई पंडित है, अब पंडित जी भोजन कर रहे थे, उनसे किसी ने प्रश्न पूछ लिया, पंडित जी इसका उत्तर क्या, और खाते खाते यदि उत्तर बोलने लगे, समझ लो बात आप, उत्तर बोलने लगे तो अपन को लगता है जी तो खाते खाते झूठे मुँह जनवाणी की बात कर रहे हैं, झूठे मुँह ऐसा, ऐसी इतनी बड़ी बात हो गई जनवाणी। सुनो, उसमें ऐसा है कि जनवाणी नहीं, कोई भी शब्द नहीं बोलना चाहिए, इसका निषेध है। मतलब एक भी शब्द आप बोल रहे हो, पूरे मौन पूर्वक भोजन इसलिए है कि जो अभिनय जनवाणी के शब्दों की हो रही ना, तो वही शब्द यदि हम ना बोलकर गृहस्थी के शब्द बोलेंगे, वही तो शब्द हैं अ आ ई से लेके वो ज्ञा तक पूरे वही शब्द है। तो चाहे कोई बोले थोड़ा भी और चाहे जनवाणी बोले, दोनों है तो बराबर। लेकिन आपको बताया था ना, एक समय भी रूढ़ नहीं भी होता है दुनिया में जो चलता है सो, तो अपन पूरा मौन तो नहीं ले पाते। तो पंडित जो होंगे पहले के, उनने कह दिया भैया तुम पूरा नहीं बोल पा रहे, मतलब पूरा त्याग नहीं कर पा रहे, इतना कर लो कि जनवाणी नहीं बोलेंगे, जनवाणी की बात है। तो वो लोगों को इतना चल गया कि हाँ भाई जनवाणी की बात तो हम वैसे ही नहीं करते, तो जो मौन रहेंगे, समझ गए आप। तो जनवाणी की बात तो हम बिना झूठे मुँह नहीं करते, झूठे मुँह कौन सी नौ बता रही, तो कहते नहीं करेंगे, ऐसी बात है। तो इसलिए वो बातें चल पड़ी है। तो भोजन के समय 7 जगह हैं अलग अलग, नहाते समय, मल निक्षेपण करते समय, मैथुन के समय, और ऐसे कर करके 7 स्थान है, कुल्ला करते समय, वमन करते समय, इन सब चीज़ों में निषेध आया है कि नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो कान का मैल है वो सबसे कम परसेंटेज में, सबसे कम उसमें गुणवत्ता में अशुद्धि है। उसके बाद नीचे आँख आती है, उसका जो मैल है आंसू कीचड़ आदि, ये दूसरे नंबर पर। फिर इससे भी ज़्यादा अधिक मलिन नाक का मैल, इससे भी अधिक मुँह का थूक आदि, और इससे भी नीचे आए तो मल मूत्र आदि के स्थान है, वे इससे भी अधिक अधिक उत्तरोत्तर वो गंदगी को प्राप्त हैं। तो उसमें जो एक सबसे जो श्वेल है, यानी जो आप पढ़ी ना सखिल्ल, ये जो खिल्ल है इसका मतलब है मुँह का मैल। ये किसी को लगा देवे तो उनको रोग ठीक हो सकता है। जैसे कि वो आता है ना कि उनके पास, मुनिराज के पास इतनी शक्ति थी कि वो अपने थूक से चाहे तो अपना कोढ़ ठीक कर सकते थे। कोढ़ जैसा सबसे बड़ा रोग, जिसमें बस ऐसा है कि कोई खींचे और वो हाथ में आ जाए, ऐसा होता है कोढ़। हाथ मांस ये जो है ना
खींचने से ही हाथ में आ जाते हैं, इतने कमज़ोर हो जाते हैं शरीर के अंग। तो वैसा रोग भी मात्र थूक से ठीक हो सकता है। यह है अपनी श्वेल यानी सखिल, ये वाली रिद्धि हो गई। अब इसके बाद विड है, जल है और मल है। देखिए विड यानी होता है विष्टा। विट वो काकवीट आपने शब्द सुना होगा ना, वो एक दोहा सुना होगा, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग और काकवीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। यानी सम्यक दृष्टि लोग कबूतर की बीट कहते हैं। काकवीट, कबूतर की बीट काकवीट। अब कबूतर तो थोड़ा अच्छा है ना, कौआ सबसे, कौआ की बेइज्जती बहुत है। तो कौआ एक तो सबसे पहले बिल्कुल सबसे निकृष्ट है और उसकी भी विष्टा, मतलब कोई काम की नहीं। तो वैसे ही सम्यक दृष्टि लोग चक्रवर्ती की संपदा होवे और चाहे इंद्र के समान भोग होवे। यदि सम्यक दृष्टि इनको अपना माने तो कहेगा सम्यक दृष्टि। वे तो इन सबको, यानी देवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इंद्र, और मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ चक्रवर्ती। तो चाहे चक्रवर्ती की संपदा हो चाहे इंद्र के जैसे भोग हो, सम्यक दृष्टि हो ना काक बीट के समान, यानी कौआ की गंदगी हो उसके समान, यानी जीरो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं, वैसा उसको गिनते हैं। विट जो शब्द है वह गंदगी का है जो मल द्वार से निकलती है। मतलब क्या नहीं है उन्हें, मतलब जी ऐसी हाँ, उन्हें कोई मतलब नहीं है, मतलब घृणा नहीं है कि भाई ये चक्रवर्ती आ गया भागो, ऐसा नहीं। मतलब जिस प्रकार अपन को ना उससे राग होता ना द्वेष होता, बस अब उपेक्षा, कोई मतलब नहीं उनसे, उसी प्रकार सम्यक दृष्टियों की वैसी परिणति होती है। देखिए तो वो गंदगी भी इतनी पवित्र है उनकी कि किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया हो और वहाँ पर यदि उसे लगा दिया जाए तो वो ठीक हो जाती है। मुनिराज को तो ठीक है ये विष्टा। कई बार तो वो ऐसा होता है ना कि मूवीज़ में या फिर कहीं भी, आपने, हमें उतना ख्याल में नहीं है, जो आयुर्वेद वाले हैं उनको पता होगा कि उस जानवर की मूत्र आप कर लो तो आपका ये रोग ठीक हो जाएगा, गौमूत्र से ठीक हो जाएगा, बकरे का मूत्र यहाँ पे कान में डाल लो तो ठीक हो जाए, ऐसी कई कई बातें होती हैं। तो वो तो उनमें इतनी शक्ति थोड़ी बहुत मतलब ऐसी पाई जाती है। तो मुनिराजों की बात चल रही है, तो उनका तो मतलब कोई भी रोग होगा वो इससे ठीक हो जाएगा। इसके बाद है जल। जल मतलब होता है जो पसीना संबंधी जल निकल रहा है, वो भी यदि किसी व्यक्ति को लग जाए तो वो क्या हो जाता है, उससे वो ठीक हो जाता है। और आगे बढ़िए, ये फिर मल्ल। मल्ल से आप 9 प्रकार के मल सब लगा लीजिए ऊपर से लेकर। अभी तो अपन ने विष्टा की अलग से बात कर दी, इसके अलावा जो और द्वार बचे, आँख कान नाक द्वार से जो मल निकल रहे हैं, जितने भी मल हैं वे सब इस मल्ल में चले जाएंगे। तो ये इसका स्वरूप है। अब हमने जो सर्व औषध रिद्धि छोड़ दी थी, इसका स्वरूप क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि अभी एक एक करके गिना रहे थे कि भैया विष्टा हो, उसके बाद मल हो, उसके बाद जल हो, उसके बाद श्वेल हो मुँह का, अभी एक एक गिना रहे थे। अब बोल रहे हैं इन सब में टॉप करती है औषधि रिद्धियों में सर्व औषध रिद्धि। सर्व औषध रिद्धि कैसी रिद्धि है? जिनका सब कुछ ही औषधि है, अलग अलग मत गिनाओ कि इनकी नासिका का मैल, इनका ये, एक बार बोल दिया सर्व औषध, तो जिनका सब कुछ ही औषधि है। अब सब कुछ मतलब चाहे उनका स्पर्श हो तो भी ठीक हो जाएगा व्यक्ति, चाहे उनके शरीर से हवा लग गई हो, हवा, और वो जाके स्पर्श हो गई हो वो भी। फिर पसीना है, अब पसीना तो ऐसे थोड़े बहुत गिर जाता है छींटे, वो भी गिर गए तो सर्व औषध मतलब कुल मिला के ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स वो अपने सर्व औषध रिद्धि में चले जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है, ये रिद्धियाँ तो हो गई। अब यहाँ पर है एक ये वाली आमर्ज सर्वोदयश्च था शिर। अब है विषम विषा दृष्टि विषम विषाश्च। ये जो रिद्धियाँ है ना, इसके नाम है दृष्टि अविष। दृष्टि देखो औषधि रिद्धि है, तो दृष्टि अविष यानी दृष्टि से ही जो विष से रहित हो जाए, और दृष्टि एक हो गई, और कौन सी है? एक वचन आशीर विष। तो इनका ऐसा है स्वरूप कि मुनिराज यदि किसी से ये बोलते हैं, या तो अविष बोलो या निर्विष बोलो, मुख निर्विष, यानी मुनिराज किसी से बोलते हैं ऐसा कि भैया आप ठीक हो जाओ, ऐसा अच्छा भला हो, तो वो बोलने मात्र से ही उसका भला हो जाए। अभी तक तो कैसा था कि भाई कुछ टच हो जाए, कुछ लग जाए तो वो सामने वाला व्यक्ति ठीक हो, लेकिन ये अपना जो मुख निर्विष है, मुख निर्विष ऐसी है कि मुनिराज बस इतना बोलते हैं कि तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाए और वो व्यक्ति तत्काल ठीक हो जाए। सुन रहे? ऐसी रिद्धि अभी तक तो कुछ ना कुछ लगा रहे थे, अब बोलने मात्र से उसका दूर हो जाए वो रोग, ये है मुख निर्विष नाम की रिद्धि। अभी तो आपको लग रहा होगा ये तो और अपग्रेड हुआ। अब और सुनो, और है अब दृष्टि निर्विष। क्या है? दृष्टि निर्विष, अभी और बढ़िया है। इसमें मुनिराज को बोलना तक नहीं है, उनने देखा, और दृष्टि से बस ऐसा नहीं कि देखा, दृष्टि मतलब नेत्र, साथ में मन भी जोड़ लो इसमें। उनने देखा और उनको विकल्प आया कि ये व्यक्ति ठीक हो जाए,
तो बस उतना सोचने मात्र से ही वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये कौन सी रिद्धि हो गई? दृष्टि निर्विश। अब सुनिए, ये जो रिद्धियाँ थी ना, ये 8 रिद्धियाँ, 8 रिद्धियों में से 6 तो कौन कौन सी वो अपन ने पढ़ ली, आमर्ष से लेकर वो विट जल्य तक। ये जो रिद्धियाँ हैं, मुख निर्विश और दृष्टि निर्विश, इन रिद्धियों का उल्टा भी होता है। उल्टा यानी अभी मुख से वे निर्वेश कर रहे थे, यानी सामने वाले व्यक्ति को ठीक कर दिया बोलते ही साथ। सर्प का जहर भी चढ़ गया हो तो बहुत जादू टोने नहीं करने कि भैया ये वाला मंत्र बोलो, शुद्ध बोलो, अशुद्ध, वो नहीं, बस सामान्य बोलना है कि ठीक हो जाए, जहर उतर जाए, वो हो जाएगा ऐसा। अब ये जो मुख निर्वेश है, सुनना अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, मुख निर्वेश और दृष्टि निर्वेश, ये जो 2 रिद्धियाँ हैं, इनका उल्टा करो तो हो जाएगा दृष्टि विष और मुख, और अपना हो जाएगा मुख विष। यानी ये रिद्धियाँ हैं जो इनका उल्टा कर दो तो ये रिद्धियाँ रस रिद्धियों में चली जाएंगी। कौन कौन सी? ये दोनों 8 टोटल है, 8 में से 6 तो यहीं की यहीं रहेंगी। आखिरी की जो मुख निर्वेश है और दृष्टि निर्वेश है, इनका विपरीत करो। तो अभी तक क्या हो रहा था कि देखने मात्र से सामने वाला व्यक्ति ठीक हो रहा था और बोलने मात्र से ही सामने वाला व्यक्ति ठीक हो रहा था, लेकिन अब इसका उल्टा। मुनिराज में इतनी शक्ति है, देखो अपन रस रिद्धियों पर आ गए, अब है ना, रस रिद्धियाँ 6 होती हैं, 6 में से 4 अपन बाद में पढ़ लेंगे, पहले ये 2 पढ़ लें जो अभी चर्चा चली रही है। इसमें ऐसा होता है कि मुनिराज किसी से इतना बस बोल देना मर जाओ तो व्यक्ति मर जाएगा। सुना, मुनिराज बस इतना बोल दें तुम्हारा मरण होवे तो व्यक्ति को मरण तत्काल प्राप्त होगा। इतना बोल दें कि तुम्हारी गर्दन टूट जाए तो वो व्यक्ति की गर्दन टूट जाएगी। मुनिराज बोले कि तुम ऐसा ऐसा घूमने लगो यहीं खड़े खड़े, तो वो व्यक्ति खड़े खड़े घूमने लगेगा। मतलब जो उनने बोला और ये रिद्धि यदि हो उनको, तो वो उनको वैसा व्यक्ति सामने वाला वशीकरण में आ जाएगा बस बोलने मात्र से। ऐसा इस रिद्धि का प्रभाव है। अब इसमें प्रश्न यही होता है कि क्या मुनिराज ऐसा करते हैं? भैया ये तो कौन सा उपयोग है? 3 प्रकार के उपयोग हैं, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। ये कौन सा उपयोग है? दूसरे को कंट्रोल करना वगैरह। अशुभोपयोग, मुनिराज के 2 गुण स्थान हैं, कौन कौन से? 6वें और 7वें। 7वां गुण स्थान है मात्र शुद्धोपयोग का और 6वां गुण स्थान है मात्र शुभोपयोग का। इसके नीचे यदि मुनिराज को एक विकल्प भी अशुभोपयोग का आ गया तो मुनिराज का गुण स्थान गिर जाएगा। वे मुनिराज फिर मुनिराज नहीं है, फिर वे मात्र द्रव्यलिंगी रहेंगे यदि बाहर से हैं, और भ्रष्ट हो गए तो कपड़े भी पहन लेंगे तो फिर वो द्रव्यलिंगी भी नहीं रहेंगे। ऐसा तो ऐसे मुनिराज तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन फिर भी शक्ति बता रहे हैं कि बस भला भला करके नहीं है उनके पास शक्ति की बस सबका उपकार बस करें। कभी कदाचित कुछ हो तो ऐसा भी कार्य संभव है, ऐसा बता रहे हैं। और दृष्टिविष, दृष्टिविष मतलब अभी तो बोला था कि तुम्हें मरण हो जाए और ऐसा, अब बोलना भी नहीं है। अब क्या? अब बस वही देखा और सोचा, 2 बात है। तो इसमें सोचा, वो मूवीज़ में नहीं होता, वो व्यक्ति ऐसा वो होता है खड़ा है और यहीं से उसने आँखों में से वो लेज़र निकाल दी, ऐसी वो निकल जाती है और वो व्यक्ति के शरीर में जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, ऐसा सब आता है। तो आदिपायन मुनि का उदाहरण है कि नहीं? नहीं, वो नहीं है, वो रिद्धि नहीं है, वो तेजस है, वो तेजस पुतला निकला था उनका, वो यहाँ नहीं लेना। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि आयु गर्भ हमारा क्षीण नहीं हुआ तो मुनीर आपके विकल्प कैसे आ सकते? अरे भाई साहब, जब हमारा आयु कर्म क्षीण हो सकता, भगवान किसी दिन ट्रक से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी दिन किसी का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाए तो उस दिन आप बोलोगे कि आयु कर्म तो गया नहीं था? नहीं, जो भगवान जी ने कहा है कि निज आयु से आप मेरे प्रश्न का उत्तर, आप मेरे प्रश्न का उत्तर, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। निश्चय से बात है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अब कई ट्रक से एक्सीडेंट होते हैं ना, रोज लाखों लोग मरते हैं एक्सीडेंट से। मर गए मान लो, उस समय आपके मन में विकल्प आता है क्या? उस समय आपके मन में विकल्प आता है कि आयु 6 से मरण हुआ कि कैसे मरण हुआ? दूसरों का अपन नहीं सोचते। अपने घर में कोई व्यक्ति गिर विर के मर गया, उस समय फिर क्या विकल्प आते हैं अपने को? विकल्प बात दूसरी, अभी आप वो ठीक है, हाँ तो आयु से ही तो मर रहे हैं, पर मरण होएगा। विकल्प तभी मुनि के आएगा जब उसकी आयु क्षीण हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ निमित्त भी तो बनते हैं, निमित्त नाम की चीज होती है। निमित्त के संबंध में वो बात सही है आपकी, लेकिन ठीक है, यथार्थ जो है वो ये है कि मुनि के विकल्प तभी आएगा जब उसकी आयु क्षीण होगी। बराबर, ओके, ठीक। तो ये अपनी बात है। इसमें मुख निर्विश और मुख विष, ये 2 रिद्धियाँ हैं। तो जब ये निर्विश हो गए तब यही कौन सी औषध रिद्धि हो जाती है, और यही रिद्धियाँ जब
पर का अपकार करने वाली हो। उपकार मतलब होता है अच्छा करना और अपकार मतलब होता है बुरा करना। तो जब ये मुख से और दृष्टि से जब ये दूसरों का उपकार करें तो यही रिद्धियाँ हो जाती हैं। कौन सी रिद्धियाँ? औषध रिद्धियाँ। नाम ही है औषध, अच्छा करना। और रस रिद्धियाँ जो है उसमें देखने मात्र से और बोलने मात्र से सामने वाले व्यक्ति का अपकार हो जाता है इन दो रिद्धियों से। अब अपन वापस जो अपनी रस रिद्धियाँ हैं 6 में से 2 पढ़ ली अपन ने, दृष्टि विष और मुख विष ऐसी। अब यहाँ पर 4 रह गई हैं। देखिए ये वाला 10वें नंबर का अंतिम जो श्लोक है उसकी एक लाइन बस पढ़िए आप लोग। क्षीरम क्षीरम स्रवंत। बस बस ठीक ठीक ठीक, एक लाइन बोली थी। देखिए क्षीरम स्रवंतो अत्र घृतम स्रवंतो मधुर स्रवंतो अपि अमृतम स्रवंतः। 4 बातें हैं। एक है क्षीर, उसके बाद है घृत, उसके बाद है मधु और उसके बाद है अमृत। 4 बात है। चारों शब्द आप लोग ढूंढ लो, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आप लोग को। क्षीर मतलब क्या होता है? क्षीर क्षीर मतलब बस, क्षीर मतलब बस खीर। अरे बाप रे, दूध से रहेगा। भैया रोज प्रक्षाल कर रहे हैं क्षीर दधी सब नीर से। क्षीर सागर तो क्षीर सागर पहुंचे आप। क्षीर मतलब कैसे? क्षीर मतलब पूछ रहे हैं हम तो। क्षीर सागर तो क्षीर सागर है, क्षीर मतलब क्या? अरे यार दूध से होगा, दूध से होगा। हाँ हाँ, आ रहे धीरे धीरे आ रहे। दूध से होगा। क्षीर मतलब होता है दूध। पास में था। देखो क्षीर जो है, क्षीर का मतलब है दूध। अब मुनिराज जब भी भोजन करते हैं तो भले ही कोई व्यक्ति क्रोध में आकर, देखो कुटिल परिणाम होते ना, और मुनिराज को मारने के भाव किसी को आ गए, आ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो उसने जहर मिला दिया तो बाहर से तो भैया अत्रो अत्रो आहार जल शुद्ध है बोल रहा, मुंह से क्या बोल रहा? आहार जल शुद्ध है। अब मुनिराज को क्या पता शुद्ध है कि नहीं, तो वो तो बोल रहा। तो मुनिराज को बराबर विधि दिखी और भाव समझ में आए तो वे तो आ गए। और भले ही बोला शुद्ध है और जहर मिला के रखा था पहले से, तो क्या होगा? अब वो आके भोजन करेंगे जब, और यदि उनको क्षीर वाली रिद्धि हुई ना, उनका क्या हो जाएगा? नहीं अभी अमृत नहीं, अभी अमृत की है रिद्धि। दूध के समान अमृत दूध के समान उसका स्वाद और गुणवत्ता उस भोजन में आ जाएगी। अमृत जो अपना वो होता है ना विष, उसका एक तो जो स्वभाव है वो है मारने वाला, तो उसका स्वभाव वो है। और उसका टेस्ट तो पता नहीं, कभी अपन ने चखा नहीं है कैसा है, पर कड़वा समझ लो होता होगा। तो वो दूध के समान उसका स्वाद हो जाएगा और गुणवत्ता भी दूध के समान हो जाएगी। इतना यदि कोई होवे तो इस रिद्धि से वह प्राप्त हो सकता है। यह है अपनी क्षीर रस रिद्धि। देखो क्षीर का ऐसा है कि अपन लोग शब्द तो बोलते रहते हैं, रोज अभिषेक करते, कई लोग ऐसे होंगे 50 साल से कोई लगातार प्रक्षाल कर रहे होंगे, लेकिन वो क्षीर का मतलब आज देखो तो समझ में आ रही बात। अर्थ समझे बिना पूजनों के पंक्तियों को दोहराना मात्र वो तोता रटंत है, अर्थ ख्याल में नहीं आएगा। अपन पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि अपने भाव जुड़े। सुनो ये बात, अपन पूजन इसलिए करते हैं क्यों? अपने परिणामों में निर्मलता आए, और परिणामों में निर्मलता तभी आ सकती है जब अपन उसको समझते होंगे। क्योंकि इसका उदाहरण देते हैं कि कोई स्त्री हो, युवती, और नृत्य कर रही हो स्टेज पे, तो कामियों को तो काम भाव आता है, लेकिन जो बालक हों वे देख रहे हैं और उन्हें काम भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्हें भाव भाषा नहीं है कि ये चीज़ क्या है। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार देखो अब वही बता रहे कि जिसको वास्तव में स्वरूप ख्याल में है उस स्त्री का, तो उनको तो रति भाव आता है कि नहीं आता, और जिनको ख्याल में नहीं है उनको नहीं आता। उसी प्रकार अब ये मत बोलना कैसे उदाहरण दे रहे हैं भैया, ग्रंथों से बोल रहे हैं, पूरी बात है। आचार्य आप पुराण पढ़ के देखो एक बार, ऐसे उदाहरण मुनिराज स्थल स्थल पर देते हैं। हर दूसरे अध्याय में आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे स्त्रियों के ऊपर, कि बहुत अच्छी तत्व की बात बतानी है और मुनिराज स्त्रियों के उदाहरण दे रहे हैं। उसमें अपन को लगेगा भाई इतनी पवित्र बात समझाने के लिए ऐसे निकृष्ट कुछ नहीं, उनको उसमें राग भाव पैदा नहीं हो रहा, अपन को उसमें रति दिखती है तो अपन कहते हैं कितना निकृष्ट उदाहरण दे रहे हैं, और उनको वो सामान्य क्रिया लगती है, जैसे अपना नहाना है, अपन का व्यापार करना है, वैसे ही उनको वो रति क्रिया, ऐसा वे तो दे देते हैं उदाहरण।
वैसे ही जैसे जिन प्रतिमा क्या है, वीतरागता क्या है, पंक्तियों का अर्थ क्या है, भाव भाषण नहीं होगा ना तो बस वही है, देख तो रहे हैं बिल्कुल आँख फाड़ के लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, बोल तो रहे हैं गला फाड़ के लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझे बात को? ये बातें हैं। तो वहाँ पे पंक्तियाँ आप देखो, पंक्तियाँ आपको पढ़ के बताए कितनी सुंदर सुंदर पंक्तियाँ वहाँ पर लिखी है। एक बार चलिए, भाव आ गया, समय भी है अपने पास आज, तो एक का अर्थ देख ही लो, वो निकालिए। अभय जी ने जो लिखा है ना अपना पाठ, ये देखिए पेज नंबर 71 पे जिनेंद्र रचना में, जिन प्रतिमा पर अमृत सम जलकण अति शोभित, कितना बढ़िया लिखा है। इसका एक बार आप लोग अर्थ देखिए, देखिए इसका एक बार पाठ करें। जिन प्रतिमा पर अमृत सम जलकण अति शोभित, आत्म गगन में गुण अनंत तारे भवि मोहित, हो अभेद का लक्ष्य भेद का करता वर्जन, शुद्ध वस्त्र से जल कण का करता परिमार्जन। इसका अर्थ बताओ, कौन बताया? इसका अर्थ बहुत गहरा है भाई साहब। आप लोग भक्ति में झूम जाते हैं, तो बताइए फिर क्या है इसका अर्थ? भक्ति में झूमना तभी हो सकता है जब अर्थ ख्याल में हो। बिना अर्थ समझे कोई कितना ही झूम ले, वो बस समझ लो शब्दों पे झूम रहा है, शब्दों पे भी नहीं झूम रहे, शब्दों पे तब लट्टू होते जब अर्थ ख्याल में हो। वो समझ लो ऐसा है कि दिखावा कुछ ऐसा है, या फिर किसी को ऐसा लगता हो कि भैया ऐसे करने से अधिक पुण्य मिल जाएगा, ऐसी इच्छा किसी के अंदर हो तो वो ये सब नृत्य आदि करे। बिना अर्थ ख्याल में कोई यदि नृत्य करता है तो वो नृत्य या तो दिखाने के लिए है, या तो मन में ऐसा लगता है कि नृत्य करने से पुण्य मिल जाएगा 2% ज़्यादा ब्याज चढ़ के, तो ऐसा मानने से कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ समझे कि लोग बात देखे हम कितनी भक्ति कर रहे हैं। वही बोला ना, एक तो दिखाने का और मैं बहुत भक्त हूँ, एक तो दिखाने का, ऐसी भावना आई है। ऐसा एक तो दुनिया को दिखाने का, और जैसे कोई ना हो फिर भी करे तो वहाँ पे ये प्रयोजन रहता है कि भैया पुण्य ज़्यादा मिल जाएगा, 70% मिलता होगा तो 80% मिलेगा, ऐसा। तो वो कहते कि भैया मन तो अपना लग नहीं रहा, वचन से अपन बोल रहे हैं, काय और लगा दो। भैया जब तक मन नहीं लगेगा तब तक वचन और काय का कोई महत्व वहाँ पर नहीं है। देखिए, जिन प्रतिमा पर अमृत सम जल कण अति शोभित, आत्म गगन में गुण अनंत तारे भवि मोहित। सबसे पहले है जिन प्रतिमा। देखिए जिन प्रतिमा है, जिन प्रतिमा पर क्या शोभित हो रहा है? जल कण। ये सुन लो भैया, कल से आप लोग को मजा आए, मतलब आनंद आएगा थोड़ा कि क्या अर्थ इसमें लिखा है। जिन प्रतिमा है एक अखंड पूरी, उसके ऊपर कहीं कहीं पर जाकर जो जल की बूंदें हैं यानी जल कण है, वे अमृत के समान शोभायमान हो रहे हैं। ठीक है, बराबर है। वैसे ही उदाहरण यहाँ दिया, ये तो उदाहरण था। सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो सब आप छोड़ दीजिए, अभी आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, ये जो भगवान का अपन प्रक्षाल कर रहे हैं ना, आपको सुबह भी कहा था, प्रभु अर्चना के काल में भी भावना ये ही रहे, धन्य होगी वह घड़ी जब परिणति निज में। प्रक्षाल करने के लिए प्रक्षाल नहीं कर रहे, अपने परिणामों के प्रक्षालन से सुधरे काया। तो अपने परिणामों की शुद्धि के लिए अपन प्रक्षाल कर रहे थे और अपन वो क्रिया में अटक गए। अरे ऐसे नहीं, ऐसा पकड़ो, सिर पे यहाँ नहीं यहाँ रखो, थोड़ा बहुत सीख लो एक बार, लेकिन बार बार उसी में अटक जाओ, ये कोई बात नहीं है। एक बार सीख लो व्यवस्थित, अब उसी में लग गए और उसका प्रयोजन भूल गए तो ख्याल कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ जो अपन प्रक्षाल कर रहे हैं ना, ये प्रक्षाल को यहाँ पर उदाहरण बनाया, जिसको अपन बहुत महत्वता दे रहे हैं ना, है उसका महत्व, लेकिन इस छंद में उसको उदाहरण बनाया कि जिस प्रकार प्रतिमा पर अमृत कण जो है वो जल कण है, वो अमृत के समान शोभायमान है, उसी प्रकार मेरा आत्मा अखंड है। सुनिए, आत्म द्रव्य तो अखंड है, उसमें गुण अनंत है, तो वो भेद पड़ जाता है। द्रव्य एक है और गुण अनंत है। जिस प्रकार वह प्रतिमा जी है, वह है तो एक ही, लेकिन उसमें बूंद है बहुत सारी, तो ये भेद पड़ गया, यानी एक बूंद दो बूंद, लेकिन प्रतिमा तो एक ही है ना। तो वैसे ही बोल रहे हैं, जिन प्रतिमा पर तो जलकण शोभित हो रहे हैं, उसी प्रकार मेरा जो आत्म गगन है, आत्मा का रूपी जो गगन है, गगन तो कैसा होता है? अखंड होता है। गगन यानी आकाश, बादल, बादल नहीं, पूरा जो गगन मंडल है वो अखंड होता है, लेकिन उसमें तारे होते हैं। तो तारे होते हैं, एक तारा, 2, 3, 4, और गगन गिनो कितने हैं? एक ही है, अखंड है पूरा। तो जिस प्रकार वह तारा, वो जो गगन मंडल है वह है अखंड, और उसमें तारे करते हैं भेद। तो उसी प्रकार ये जो जिन प्रतिमा है वो है अखंड, और उसमें जो बिंदु है वो जलकण, वो करते हैं भेद। उसी प्रकार ये तो उदाहरण हो गए। सिद्धांत क्या है? मूल बात यह है, उसी प्रकार मेरा आत्मा है और उसमें गुण भेद है, यानी ज्ञानमयी आत्मा, दर्शनमयी आत्मा,
सुखमयी आत्मा, वीरमयी आत्मा, सम्यक दर्शन वाला आत्मा, सम्यक ज्ञान वाला, सम्यक चारित्र, ये भेद है। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, हो अभेद का लक्ष्य भेद का करता वर्जन, शुद्ध वस्त्र से जल कण का करता परिमार्जन। आत्मानुभूति के आप लोगों ने यदि कभी पंडित जी लोगों के प्रवचन सुने हो तो वे लोग ऐसा बोलते हैं कि द्रव्य दृष्टि करो, पर्याय दृष्टि मत करो, गुण भेद से दृष्टि हटाओ। मतलब यदि कोई इस पर अटक जाए कि ज्ञानमयी आत्मा, दर्शनमयी आत्मा, ये भेदों में अटक जाएंगे ना तो उसको सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। मात्र शुद्ध जीव द्रव्य की ओर जाना ही प्रयत्न होता है। तो जिस प्रकार कोई जीव था गुण भेदों में अटका हुआ था, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, उससे बोला भैया इसमें मत अटको, बस एक आत्म द्रव्य है जो द्रव्य, गुणों में मत अटको, पर्याय में मत अटको, मात्र द्रव्य की प्राप्ति का लक्ष्य बनाओ। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम प्रक्षाल करते हैं तो प्रक्षाल में हमारा लक्ष्य क्या होता है, जितने भी जल कण हैं उन सब का परिमार्जन हो जाए और एक जो अखंड जिन प्रतिमा है वो हमारे सामने प्रकट हो जाए, एक भी जल की बूंद वहाँ ना रहे। इसलिए लिखा ना, शुद्ध वस्त्र से जल कण का करता परिमार्जन, यानी वो हटाएंगे तो अखंड की प्राप्ति होगी, खंडों को मिटाओ तो अखंड की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार तीसरी लाइन में लिखा, हो अभेद का लक्ष्य और कौमा भेद का करता वर्जन, यानी भेद को वर्जित अलग कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो भेदों को हटाकर, यानी गुण भेदों को हटाकर कि भैया मैं तो नरक में था पिछले भाव में, अब मैं मनुष्य बन गया हूँ, फिर मैं सिद्ध बन जाऊँगा। अरे पर्यायों में अटक गए। जीव तो जीव है ना, सब आत्मा की अवस्थाएं। यहाँ तक लिखा कुंद आचार्य ने, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि पण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। होंगे भैया, अरिहंत बहुत बड़ी बात है, अरिहंत परमेष्टि क्या बड़ी बात है, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरे भाई बहुमान तो आएगा जब भक्ति करेंगे। लेकिन ये सब क्या है, जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य की पर्याय है। ये जीव था वही साधु बना, वही आगे चल के उपाध्याय बना, वही आचार्य बना, वही अरिहंत बना, वही सिद्ध बना, लेकिन मूल में क्या रहा, जीव रहा। और जो हमेशा रहे वही मेरा है। यदि साधु मैं होता तो मैं हमेशा साधु रहना चाहिए, यदि मैं सिद्ध होता तो मैं हमेशा सिद्ध रहना चाहिए, पर अभी तो मैं सिद्ध नहीं हूँ तो फिर मैं सिद्ध भी नहीं हूँ। पर्याय है वो, पर्यायों के आश्रय से किसी को मोक्ष की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। आप लोग को ये बात कितनी समझ में आए ना आए, बस अभी शब्दों में याद कर लो इसको कि पर्यायों के लक्ष्य से, गुण भेद के लक्ष्य से किसी को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो जिस प्रकार उस मूर्ति में अपन को क्या चाहिए, शुद्ध एक अखंड प्रतिमा जी चाहिए। और भेद का मतलब जल कण दूर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो शुद्ध वस्त्र से। उसी प्रकार शुद्ध वस्त्र से जल कणों को प्रतिमा से जिस प्रकार दूर करते हैं, वस्त्र की जगह ले लो शुद्ध भाव। तो उसी प्रकार शुद्ध भावों से मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपना गुण भेद जो मैंने पैदा करके रखे हैं कि भैया मैं तो बहुत हीन हूँ या मैं तो बहुत बड़ा हूँ, पर द्रव्यों से अपने को बड़ा छोटा मान रखा है, इन सब बातों को मैं दूर करके केवल आत्म द्रव्य की प्राप्ति का प्रयत्न करूं। इतना गहरा गहरा अर्थ छुपा हुआ है इसमें। अभी तो एक छंद खोला अपन ने रैंडम और उसको समझा, अब एक एक करेंगे ना तो उसका कितना कितना भाव इसमें भरा हुआ है वो अपन आगे देखेंगे। अभी तो अपनी बात चल रही थी, देखो ऊपर ही है, क्षीरो दधि सम नीर से करूं बिंब प्रक्षाल। सबसे पहला द्वीप कौन सा है, जम्बू द्वीप। उसके बाद समुद्र कौन सा है, लवण समुद्र। लवण समुद्र, लवण मतलब खारा, लवण मतलब खारा नहीं, लवण मतलब नमक, लवण मतलब नमक। और जिसमें खारा खारा पानी हो यानी नमक नमक वाला पानी हो वो है क्षीर उदधि। उदधि मतलब वो क्षीरोदधि नहीं, सॉरी, लवण समुद्र। तो लवण यानी नमक और समुद्र यानी समुद्र। इसके बाद अपन वो एक द्वीप छोड़ दो, धात की खंड, उसके बाद आगे बढ़ो। कौन सा समुद्र आया, कालू दे दिया। तो फिर आप ही बताओ, कंफ्यूज कर रहे हैं। लवण समुद्र, धात की खंड, पुष्करार्ध। और देखो ऐसा है कि जो क्षीरोदधि सम नीर से है, क्षीरोदधि एक समुद्र है, क्षीर और उदधि। अब यहाँ क्षीर का मतलब अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं कि भैया क्षीरोदधि मतलब होता है पानी, क्षीर मतलब पानी नहीं। ऐसा ही वहाँ भी गलती होती है। कहाँ गलती होती है,
वो एक है अपनी छैड़ाला। छैड़ाला में एक पंक्ति आती है, जल पय ज्यों जिए तन मैला, वहाँ एक पंक्ति आती है। खैर अब आप लोग को वो अभ्यास है कि नहीं उसका, तो उसमें वही है कि वहाँ पर जल और पय, तो जिस प्रकार जल और पय का जोड़ा रहता है तो उसमें जल मतलब तो जल ही होता है, पय मतलब लोग पय मतलब पानी बोलते हैं, पानी पानी थोड़ी मिला हुआ है, वहाँ पय का मतलब है दूध, ऐसा। तो वो दूध और पानी को कई बार अपन मिक्स कर देते हैं। तो जल और पय ज्यों जिए तन मैला, मतलब जिस प्रकार दूध और पानी मिले हुए हैं लेकिन फिर भी वो अलग अलग है, उसी प्रकार यह जो जीव और शरीर है ये दोनों भले ही एक से दिखते हैं क्योंकि आत्मा आज तक दिखा नहीं, तो इसलिए अपन उसी की ओर भागते हैं। वहाँ पर ये बोला कि क्षीर जो है, क्षीर का मतलब दूध था, अपन को तो इतना बताना था। और वो आप लोग कल से जब पूजन करेंगे ना तो इसका अर्थ आप ख्याल में लें। जो प्रक्षाल करते हैं ना, प्रक्षाल जो अपने हाथों से करते हैं उनको तो और विशेष भाव आता है। अपन प्रक्षाल क्यों करते हैं, अपन कोई भी क्रियाएं क्यों करते हैं, क्रियाएं इसलिए करते हैं कि भैया मन है वो बहुत चंचल है, इसको या तो वाणी का आश्रय चाहिए या काया का आश्रय चाहिए, है ना। तो अब लोग बोलते भैया हम नृत्य कर रहे हैं, नृत्य क्यों कर रहे हैं, नृत्य इसलिए कर रहे हैं वो मन की भावना मन में समाई नहीं तो वो बाहर उछला। वो एक पंक्ति है ना, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, आप लोगों ने भजन सुना होगा, उसमें एक पंक्ति आती है, अंदर नहीं समावे अब तो बाहर भी उछले। मतलब वो होता है ना, गगरी भर जाए पूरी और उसमें आप एक गिलास पानी और डालो तो क्या होगा, बाहर बहेगा ना। उसी प्रकार मन के भाव बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गए। अब इसके बाद हमें और भावना हुई तो क्या करें, तो बोला वचन से गाने लगो। वचन में गा सकते थे फिर भी मन नहीं भरा तो क्या करा जाए, काया से नृत्य कर, ये है इसका भाव। तो नृत्य की तैयारी कर करके नृत्य करना ये कोई भाव नहीं है। मतलब यदि 9 बजे नृत्य का समय अपन ने सेट किया तो वहाँ पे आपने घड़ी सेट कर दी थी क्या अंदर आत्मा में कि भैया 9 बजे मुझे भक्ति के भाव आएंगे, ऐसा होता है क्या भैया? वो तो औपचारिकता है, ये सब दिखावे के नृत्य है। और वास्तविक नृत्य तो क्या पता कब किया कि नहीं किया, पंक्तियों का अर्थ ख्याल में नहीं आया तो मन ही नहीं नाचा। जब तक मन रूपी मयूर नहीं नाचेगा तब तक एक काया मयूर कैसे नाचेगा, नहीं नाच सकता। इसीलिए वो बातें अपन को एक एक शब्द का अर्थ समझना चाहिए। यहाँ क्षीर, जो क्षीर रस रिद्धि है इसका अर्थ हो गया। अब देखो बहुत सरल है। इसके बाद घृत मतलब क्या होता है, घृत घी। तो घी वो जो अभी इतना लंबा भाषण दिया, इसमें ही आप दूध की जगह हर जगह घी लगा लो तो कैसा भी भोजन मिल जाए उसमें कोई सा भी स्वाद हो, चाहे विष हो, चाहे कैसा भी हो, उसमें मुनिराज को जिनको रिद्धि होगी उनको वह गुणवत्ता और स्वाद घी के समान हो जाएगा इससे। इसके बाद है मधु स्रवंतो। तो मधु स्रवंत का मतलब क्या, मधु मतलब लो कर दिया भंडारा। भैया रिद्धि पढ़ रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मीठा मधु मतलब क्या होता है, वही समाविरूढ़ में चल गया। मधु मतलब तो होता है मीठा, लेकिन वो मध्यमास मधु है ना, मधु तो वो सब शहद बहुत मीठी होती है। सुनना पूरी बात, शहद मीठी होती है तो दुनिया में वो शहद को ही मधु बोलने लगे। तो ये कौन सा नय हो गया, ये जो कल आपको पढ़ाया कौन सा, समविरूढ़ नय। यानी शब्द से देखो है ना, नयगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं शब्द नय से, तो शब्द यानी जो अर्थ है वैसा अर्थ करना भाई साहब। तो अपना मधु शब्द का अर्थ तो क्या होता है, मीठा। तो शब्द नय तो यही है, यहाँ पर अपन को शब्द नय से अर्थ लगाएंगे अपन कि मधु मतलब मीठा। मीठे में शक्कर और खांड और क्या क्या होता है, गुड़ और क्या क्या होता है, जितना भी होता हो सब लगा लेना, है ना। तो वो मधु मतलब वो होगा, तो इससे भोजन मीठा हो जाता है। लेकिन समविरूढ़ नय क्या बोलेगा, समविरूढ़ नय ऐसा बोलेगा कि भैया मधु मतलब तो वो शहद ही होता है। तो अब मधु मतलब यदि जब शहद होता है तो समविरूढ़ नय लगाएं क्या हम यहाँ पे? अरे भाई नय मतलब यही होता है जहाँ पर जो जरूरत हो वहाँ पर वैसा प्रयोग करना। मधु शब्द का अर्थ शब्द नय से होगा मीठा, समविरूढ़ नय से होगा शहद। तो दोनों लगाना जरूरी है क्या? दोनों जरूरी नहीं है, जहाँ जो योग्य हो वहाँ पर वो लगाना है, इसलिए नयों का प्रयोग है। सब कुछ लगाना होता तो नए बनाते ही क्यों? नए बोलते ही उसे हैं जो एक देश को ग्रहण करे। इसलिए मधु का अर्थ यहाँ पर मीठा है, मीठे रूप में उस भोजन को कर लेना। और अंतिम क्या है, अमृत। तो अमृत का स्वाद जो है वो इससे भी ऊंचा होता है, मधु से भी ऊंचा। तो वैसा उस भोजन को बना लेना। वो अपना ये मधु रस रिद्धि अपनी मधु, अमृत और घृत और क्षीर, ये 4 रिद्धियाँ। और ऊपर अपन 2 पढ़ चुके हैं
कि बोलने मात्र से व्यक्ति मर वगैरह जाए और देखने मात्र से हो जाए। ये अपनी कितनी रिद्धियाँ हो गई? अपनी 62 रिद्धियाँ हो गई। अब अंतिम 2 रिद्धि कौन सी रह गई? अक्षीण रिद्धि। और अपना समय भी पूरा होने को आया। देखिए अक्षीण रिद्धियाँ 2 हैं। कौन कौन सी? अक्षीण संवास, अक्षीण महानस। यहाँ पे जो अक्षीण शब्द है ये कौन सा दीपक हो गया? फिर से ये दीपक है, आदि दीपक। सही बताया, प्रथम दीपक, वही आपके भाव समझ गए। कौन सा दीपक है? आदि दीपक। यानी एक बार लिख दिया और आगे सब में लगा लेना। जैसे कि यहाँ देखो, क्षीरम स्रवंतो, घृतम स्रवंतो, मधु स्रवंतो, अमृत स्रवंतो, एक एक में लगाया। तो ये दीपक वगैरह कुछ नहीं था, ये तो एक एक में लगा दिया। लेकिन यहाँ अक्षीण एक बार लिखा, उसी को संवास कर लेना और उसी को महानस कर लेना, ऐसा। तो अक्षीण शब्द यहाँ पर आदि दीपक है। देखिए अक्षीण संवास मतलब क्या होता है? अक्षीण मतलब क्या होता है? पहले इतना बताओ। जो कभी क्षय नहीं होता। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निरूपांति। वहाँ अक्षय का मतलब भी यही है, कभी खत्म ना हो। तो वो अक्षय पद तो ऐसा है कि जो अविनाशी अवस्था, सिद्ध अवस्था, उसकी बात है वहाँ पर। लेकिन यहाँ जो अक्षीण है इसका मतलब ऐसा है, देखो कई बातें ऐसी होती हैं, अपन बोलते तो हैं हमारे पास इतना पैसा है कि कभी ख़त्म नहीं होगा, पर भाई ख़त्म तो किसी ना किसी दिन होगा। बोलने की बात है। वैसे ही यहाँ लिखा कि देखो यहाँ पर पहले अक्षीण महानस समझ लो, पहले वो समझ लीजिए। महानस मतलब क्या होता है? आप लोग बता दें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, भाई लोग बता दें महानस मतलब क्या होता है? तो इसमें देखो पड़ रहे हैं महानस मतलब क्या होता है? अब मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोग शब्द के अर्थ पर नहीं जाते हैं। आप लोग को जितना पता है आप सब बोल देते हो उसमें। अपना है कि महानस मतलब क्या होता है ये जानना था। अरे आप लोग कहाँ काम करते हैं दिन भर? ये भोजन से संबंधित है। रसोई में भोजनशाला, चौका जिसे बोलते हैं, उसको ही महानस बोलते हैं अच्छी भाषा में। रसोई घर का ही पर्यायवाची है महानस। और अब अपन को रिद्धि का स्वरूप तो पता है। क्या पता है? कि भैया इससे भोजन यदि मुंजाज कर लें तो इससे क्या होगा? भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। तो अपन को अर्थ पता था रिद्धि का, तो अपन ने बोला महानस मतलब भी वही होता। महानस मतलब भोजन नहीं होता, महानस मतलब वो स्थान का नाम है महानस। इसलिए अपन को एक एक शब्द का अर्थ ख्याल में होना चाहिए। आप लोग के पास गुरुजी है नहीं है वो आप लोग देख लेना, अपना अपना पढ़ाने वाले हैं कि नहीं आपको। लेकिन प्रश्न जरूर नोट कीजिए अपने। एक भी लाइन पढ़ी ना तो इसमें अपन को समझ में नहीं आया तो अपन आगे बढ़ जाते। भाई निपटाने को थोड़ी स्वाध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय करने के लिए स्वाध्याय कर रहे थे ना। तो प्रश्न लिख रहे हो, प्रश्न की अलग से नोटबुक होनी चाहिए। हमारे पास एक नोटबुक है प्रश्न की, उसमें हम केवल प्रश्न लिखते हैं, भरी है पूरी प्रश्न ही प्रश्न से। अब सोचो इतना पढ़ने के बाद भी कितने प्रश्न खड़े होते हैं। तो वही है, एक एक चीज़ पर अपन एक लाइन में 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे इतना बनने के बाद भी 10 प्रश्न कैसे? ऐसा ही होता है। जब कुछ नहीं बनता है तब लगता भैया सही है, सब सही चल रहा है। और जब और विशेष अध्ययन करो तो उसी में और 100 प्रश्न निकल सकते हैं, और हमसे भी बड़े पंडित कोई होंगे तो उसमें और प्रश्न निकाल के बता देंगे। ऐसी बात है। तो प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है। प्रश्न करने से ही, प्रश्न तो क्या है, प्रश्न करने से ही पूरी बुद्धि खिलती है। जिसको प्रश्न करना नहीं आता वो बस गुरु की सुन रहा है, भेड़ चाल चल रहा है। प्रश्न करो, क्यों लगाओ, तर्क लगाओ। तो वैसे ही यहाँ महानस का अर्थ है चौका। अब भैया चौका अक्षीण हो जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर का चौका, 2 किलोमीटर का बढ़ता जाएगा क्या? चौका नहीं बढ़ेगा। और लिखा बस है वहाँ ऐसा है कि चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए और वो भोजन ग्रहण करे जिन मुनिराज को रिद्धि थी, और वो आहार ग्रहण करके गए, पूरी चक्रवर्ती को वो भोजन करवा दिया जाए सेना को, तो भी वह खत्म ना हो। चक्रवर्ती की सेना इसलिए बोलते क्योंकि उसका समुदाय बहुत बड़ा होता है, अक्षौणी सेना होती है। आप तो समझ लो जितने लोग आ जाए, चक्रवर्ती की सेना क्या सामान्य जनता भी आ जाए ना, समझ लो वो बर्तन लिया अपन ने, बर्तन को ऐसा उल्टा करके टांग दिया, अब उसमें से निकलते जा रहा, आप ऐसा समझ लो अंदाजा। अब उसमें सब लोग अपना अपना पात्र लाओ और भरते जाओ, यानी अनंत है। दिन भर में चैरिटी कर दो पूरा, बाजार में जाके खड़े हो जाओ, खिला दो सबको, कहने का मतलब। अक्षीण है तो वहाँ पर भोजन जो है वह अनंत हो जाए। अब अनंत भी कैसा हो जाए भैया? अनंत लिखा है मतलब अब अभी भी चौथे काल में कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा। और यदि वह अक्षीण है तो आज भी कहीं ना कहीं तो भंडारा लगा ही होगा। आज नहीं लगा, वो अक्षीण लिखा है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है वो एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। अब अपन बोलेंगे भैया एक दिन के लिए ऐसा हो रहा है, तो फिर अक्षीण कैसे हुआ? अक्षीण मतलब तो वो था जो कभी खत्म ना हो। तो भाई शब्दों के ऐसे ही अर्थ होते हैं, जहाँ जो अर्थ लगाना है वही लगाना चाहिए, है ना? जो अर्थ लगाना वही लगाना चाहिए।
जैसे अभी आपको उदाहरण दिया ना, हमारे पास अनंत पैसा है, अनंत पैसा तो अनंत अंबानी के पास भी नहीं है, समझ रहे बात को, उसके पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, जितना चाहिए पर्याप्त है। तो वैसे एक दिन में तो जितना चाहिए लेते चले जाओ। जैसे अपन बोलते भैया क्या कर रहे हो आजकल, अब आजकल कितना बड़ा होता है मुझे बताना। आप लोग बोलते ना आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल कितने दिनों का होता है बताओ, कितने दिनों का, आज और कल, कल वाला कर ले लो और कल वाला कर ले लो, 3 दिन हो गए भैया। आजकल मतलब ये नहीं होता, आजकल मतलब होता है किस प्रसंग में पूछ रहे हैं आप। आजकल छोड़ो, कोई बोले अभी क्या कर रहे हैं आप, तो बहुत दिनों बाद 2 दोस्त मिले और वो पूछे भाई अब क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, तो उसका तात्पर्य ये है कि करियर क्या है तुम्हारा, कहाँ पहुँच गए, कौन सी जॉब में लग गए। अभी का मतलब है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और अब छोटा सा प्रोजेक्ट मिला, तो छोटा सा प्रोजेक्ट मिला बच्चों को मिल बांट के करना है, तो एक को कैप्टन बना दिया, उसने पूछा भाई अब क्या कर लिया तुमने, तो वो बोलेगा हमने ये बना लिया। तो उसका मतलब यही था कि पिछले 5 मिनट से तुमने क्या किया। अब का मतलब कहीं 5 मिनट है। अभी हमसे कोई हमारा दोस्त पूछे भाई अभी क्या विषय ले रहे हो अपने इटावा में, तो अभी का मतलब क्या, वो 10 दिन, अब के मतलब कितने बदलते रहते। तो वैसे अक्षीण जो यहाँ लिखा है इसका मतलब है कि वो एक दिन के लिए मुनिराज जब भोजन करके गए, उसके बाद उसमें उतनी समय मात्रा के लिए वह भोजन अनंत हो गया, इस प्रकार इसका अर्थ। अब एक रह गया अंतिम, अक्षीण समवास। वास मतलब क्या होता है, वास मतलब रहने की स्थान है ना, तो उसी को संवास बोला। संवास यानी अच्छे से रहना, संवास। इसमें ऐसा है कि भाई 4 हाथ की जगह हो गई, 4 हाथ भाई 4 हाथ, इतनी सी जगह हो गई। इसमें कोई मुनिराज कोई गुफा में बैठे हैं और अब इतनी सी गुफा है, अब उसमें मान लो 10 लोग प्रवचन सुनने आ गए। अब 10 लोग तो बन ही नहीं सकते, अब मुनिराज को उपदेश देना है। अब मान लो 2 लोगों की जगह है, 4 लोगों की जगह है, 4 लोग बैठ रहे हैं, अब बाकी के 6 लोग कहाँ जाएंगे। तो मुनिराज के पास जिनको अक्षीण संवास नाम की रिद्धि हो, वे मुनिराज क्या करते हैं, उतने ही जगह में वे 6 लोग तो आके बैठ जाएं, चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए ना पूरी, हाथी घोड़े, मतलब कितने हाथी घोड़े होते हैं आप लोग को ख्याल में, और हाथी 84 लाख, घोड़े 18 करोड़ हाथी, इतने रथ हैं, और इससे और पदार्थी है कितने सारे हैं ना, उनकी पूरे 9 रत्न, मतलब जितना भी है दुनियादारी सब वहाँ पर आके रह सकता है एक रिद्धि का प्रभाव। कौन सी, अक्षीण संवास। ये तो अभी छोटी बात कर रहे हैं आपसे। मनुष्य कितने संख्यात है, मनुष्य संख्यात, तो भले अपन बोलते हैं कि चक्रवर्ती की सेना कभी ख़त्म नहीं होती, पर लिमिटेड तो होती है ना, वो कहने की बात है। जैसे अब यहाँ पर अक्षीण का मतलब बताया, वैसे तो अक्षौणी सेना उसे बोलते हैं कि ख़त्म नहीं होती, मतलब बहुत बड़ी है और वो कभी हारती नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। क्योंकि मनुष्य कितने हैं, 29 अंक प्रमाण तो मनुष्य हैं। कितने, 29 अंक प्रमाण, मतलब 1 लाख है, जैसे 1 लाख कितने अंक प्रमाण है, 1 लाख कितने अंक प्रमाण है। अंक प्रमाण मतलब ये होता है, अपन गिनते ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करते करते जहाँ तक गिनती पहुँच जाए। तो जो जैसे 1000 है, 1000, तो 1000 में 1 है पहले डंडा और बाद में 3 है शून्य, ठीक है, 1 अंक है और बाद में 3 शून्य है, तो 1 और 3 4 हो गए। तो जो 1000 है ना वो है 4 अंक प्रमाण। लाख में चले जाओ, लाख है वो 6, करोड़ है 8, अरब है उसके ऊपर चले जाओ, अरब 10, खरब है वो 12, और जितना भी होता है, ऐसे करते करते 29 अंक प्रमाण पहुंच जाए गाड़ी। उतने मनुष्य हैं, और कहाँ भाई, भरत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, सबका टोटल, तो अपने पास तो उसमें से कुछ आएंगे, अपने भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में कुछ होंगे। 29 अंक प्रमाण जनसंख्या है पूरी। और अपने अपने कितने खोज ली, अपने 7 अरब हैं, और अरब कितने हुए भाई साहब, अरब हुए 10 अंक प्रमाण, अरब हुए 10 अंक प्रमाण हुए ना। लाख हो गए 6 अंक प्रमाण, करोड़ उसके बाद आता है वो हो गया 8 अंक प्रमाण, और करोड़ के बाद अरब लगता है सीधा, तो 10 करोड़, 10 करोड़, अरब है 10 अंक प्रमाण, अरब है 10 अंक प्रमाण। तो अभी अपनी कितनी जनसंख्या बताते हैं, 140 करोड़, मतलब 1 अरब 40 करोड़, ये तो है भारत की, और दुनिया भर की है 7 अरब, इतना बस है, इतना मानते हैं 10 अंक प्रमाण और 29 अंक प्रमाण। और आप ये समझो 1 अंक प्रमाण से अपन 2 अंक प्रमाण पे आया तो थोड़ा सा बढ़ा, मतलब 1 अंक प्रमाण था 1 और 2 अंक प्रमाण है 10, तो वृद्धि हुई थोड़ी सी, क्योंकि 9 अंक बस थे और 1 बढ़ गया।
लेकिन अब 2 अंक प्रमाण से 3 अंक प्रमाण पे जाओ तो भैया बहुत सारे अंक बीच में आ गए। देखो 1 अंक प्रमाण कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 में खत्म। अब 2 अंक प्रमाण कितने अंक हैं? 90। 99 तो है, लेकिन ये 9 तो माइनस करो भैया, 9 तो 1 अंक प्रमाण है ना। आप समझे नहीं समझे? 10 है 10 में कितने अंक हैं? 1 और 0, 2 अंक हैं। और ये कहाँ तक चलेगा? 99 तक। 99 के बाद 100 आ जाएगा, 100 हो जाएगा 3 अंक प्रमाण। तो 2 अंक प्रमाण कितने हो गए? 2 अंक प्रमाण हो गए 90। तो 1 अंक प्रमाण तो थे 9 और 90 हो गए 2 अंक प्रमाण। तो भैया 10 गुनी वृद्धि हो गई, 10 गुना हो गए, ठीक है। अब 3 अंक में जाओ तो 999 तक जाएगा और यहाँ पे 99 घटा दो, 900 हो गए। तो और 100 गुना, मतलब 10 गुना बढ़ गया। ऐसे करते करते अपन करते जाओ। 10 अंक प्रमाण अभी हैं तो जनसंख्या खत्म नहीं होती, भारत में रहने को जगह नहीं है ना। इतना 29 अंक प्रमाण कितने होंगे सोच लो। तो चक्रवर्ती की सेना होती लिमिटेड है। उसका उत्कृष्ट उदाहरण ये है कि भैया समूहशरण जो होता है उसमें 3 गति के जीव आते हैं, देव और त्र्यंच मनुष्य। 3 गति के, नारकी नहीं आते। त्र्यंच असंख्यात है, देव असंख्यात है और मनुष्य संख्यात है। ये तीनों गति के जीव आकर बैठते हैं और असंख्यात जीव आते हैं। और समूहशरण कितना बड़ा होता है? समूहशरण आदिनाथ भगवान का था 12 योजन का, महावीर का था 1 योजन का, ठीक है। इतना सा बस है, ज़्यादा नहीं, इतना सा बस है। और उसमें भी 8 भूमियाँ होती समूहशरण में, 8 भूमियाँ। तो जो अंदर जाके भूमि है बिल्कुल वो और छोटी हो गई कि नहीं हो गई? 1 योजन में भी बिल्कुल छोटी सी है वो। इतनी सी भूमि में लोग सब बन जाते हैं वहाँ पे। बताओ कैसे बन जाते हैं? ये रिद्धि है, गणधर तो बैठते ही हैं, तो गणधर सब रिद्धियों के धनी होते हैं, तो वे वहाँ बैठते हैं। तो भगवान तो भैया केवल ज्ञान रिद्धि के धारी हैं, सुबह तो उपदेश देंगे, ये तो उपदेश ही है। और पूरी व्यवस्था गणधर लोग की हो जाती है। तो वो गणधर आए, जितने लोग थे, आ जाओ भैया जितनी हो तुम्हारी, आ जाओ, है ना। अपन बोलते ना अपने, कोई आता है भैया कितनी जगह है आपके घर में, आप तो आ जाओ भैया। दिल में जगह होगी तो घर में जगह हो ही जाती है, ऐसी बात है। तो यहाँ तो दिल वाली बात नहीं है। जिनवाणी सुनने के इच्छुक लोग हों तो भले ही समूहशरण छोटा हो 1 योजन का, चाहे बड़ा हो 12 का, चाहे असंख्यात कितना भी, 12 से बड़ा यहाँ होता नहीं। इतना बड़ा भी हो तो भी जितने चाहे लोग आएँ, सब जितने भव्य हैं उनका भला हो सकता है, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। थिएटर में तो कैसा होता भी, हाउसफुल हो गया, अब लोग नहीं बनेंगे। लेकिन ये कैसा है? ये अनंत है, इसमें जितना आना हो उतने जीव आ सकते हैं। अब जीव असंख्यात है ना, वो जो आते हैं यहाँ पर, निगोदिया को जोड़ो तो अनंत हो जाते हैं। आने वाले असंख्यात हैं, अनंत भी आए तो अनंत बन जाएंगे, ऐसी बात है। तो इस प्रकार इन कुल रिद्धियों का वर्णन रहा। अब किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ ले। 6 दिन तक अपन ने चर्चा की इसकी, 6 दिनों में 64 रिद्धियाँ हुई। अब किन्हीं को कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ ले, अभी नहीं बाद में पूछ ले, जैसा भी। हमारा पंडित जी तो उसके बाद फिर अपन चर्चा पूरी करते हैं। हमारा प्रश्न ये है कि इसमें जल सम नीर, यानी जल को नीर के समान बताया गया, यानी पानी इतना पवित्र। जल को नीर, जल ही तो नीर होता है, यही तो नीर होता है यार। मतलब दूध के समान जो क्षीर सागर में जो पानी है तो पानी, लेकिन वो बिल्कुल दूध के समान लगता है। वो उसका कलर सफ़ेद होता है। सफ़ेद होता तो है। ऐसा मत लगाना उसका अर्थ कि दूध में जो चिकनाहट होती है या वो जो चींटे वगैरह लगे दूध में लग जाते हैं, वैसा नहीं, मात्र उसका कलर क्षीर के समान है, इसलिए वो क्षीर सागर अपन उसको बोलते हैं। उससे प्रक्षाल कर दे तो अब कोई पंचामृत वाली परंपरा मत लगा लेना कि भैया वहाँ लिखा क्षीर सागर, तो दूध घी और क्या क्या होता, 5 चीज़ें गिना ना, हमें तो ख्याल भी नहीं। दूध, घी, दही, रस का, अच्छा गन्ने का रस और पानी। अच्छा एक बार 5 बोल दो कोई भी। दूध, दही, घी, रस, जल भी होता है। तो 3 आइटम तो दूध के हो गए। कौन कौन से? दूध का ही वो दही, दही का घी, 3 चीज़। और फिर वो गन्ना और, चलो देखो ये बात हमने सीख ली आपसे, ठीक है। रस मतलब गन्ने का रस, और रस मान लेते 5वां क्या था? सभी रस। जल। ये 5 चीज़ें अपनी हो गई। 2 हो गए पानी जैसे और 3 हो गई दूध की चीज़ें। इस प्रकार पंचामृत। तो कोई यहाँ पे ये मत निकाल लेना, है ना। और एक बात आप लोग सुन लो, बैठे ही हैं अपन, तो आप लोग पुराण पढ़ेंगे तो पुराण में आप बताते नहीं हैं सब लोग, ये समाज में ज़्यादा बात है, क्योंकि फिर वो होता है ना विवाद थोड़ा, पर यहाँ पर मेरे ख्याल से सही है माहौल।
तो इसलिए ग्रंथों में जो पुराण है उसमें कई जगह ऐसा आया है कि भैया इनने भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया। सुनना है बात, ये बातें जो हैं ये सबको बताई नहीं जाती। क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि समझते नहीं है बातें। अभी समझा देंगे तो उसको पत्थर की लकीर समझ लेंगे और फिर बोलेंगे पद्म पुराण में लिखा है, हरिवंश पुराण में लिखा, महापुराण में लिखा, और वो ग्रंथ लाला के खोल खोल के बताते देखो पंडित जी हम तो करेंगे। तो ऐसा है, ऐसे ही है ना, ऐसा ही लाला के दिखाते ना। इसलिए फिर ग्रंथ तो खोलती नहीं है समाज, तो जो पंडित खोलता है वो बताता नहीं है फिर। लेकिन आप लोग अपने बुद्धि प्रज्ञा हो इसलिए बता दे रहे हैं। ऐसा है कि वहाँ लिखा तो रहता है, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार जो अन्य जैसे ग्रंथ आए ना अपने पास जो ग्रंथ आए हैं वे बीच बीच में जो अब क्या बोले अन्य लोग जो होते हैं वे गाथाएँ मिला देते हैं। कई बार वो प्रक्षिप्त गाथाएँ ऐसी वो ताड़पत्र पे लिखा रहता है ना, तो वो पेज निकाला, बाकी सब पूरा फिर से प्रिंट कर दिया, एक लाइन बदल दी और वो पूरा लिख दिया वैसे ही का वैसे ही। तो वैसी भी गलतियाँ हो जाती हैं। पर लॉजिक से आप विचार करो, जो अरिहंत परमात्मा खुद मुनि अरिहंत से भी छोटे जो मुनि हैं वे एक जीव की तक हिंसा करने का परिणाम नहीं रखते हैं। तो आप सोचो फिर वो दूध आदि आपको कितना आरंभ करना पड़ेगा। घी बनाने के लिए कितना उसको औंटना पड़ता है बार बार, उसको दही बनाने के लिए क्या 24 घंटे का वो काचली वगैरह जो भी रहता है कितना करना पड़ता है। इतना सब करो और खर्चा करो, जिसकी हैसियत ना हो वो भी लोगों के प्रभाव में आकर खर्चा करे, कितने परिणाम खराब होंगे। परिणाम अच्छे करने के लिए अपन प्रक्षाल करते हैं। अभी आपको प्रक्षाल करने का मतलब भी बताया। एक बात आप कह रहे थे कि कहीं प्रक्षाल का आया भी नहीं है। कैसा नहीं आया? कह रहे थे प्रक्षाल होनी चाहिए, वो प्रक्षाल का कहीं ऐसा है नहीं है। मैंने कब बोला? कोई बोल रहा था। अब वो कोई कौन बोल रहा था बात करेंगे अपन उनसे, कौन बोल रहे थे। जब अपन तो पूरी स्पष्ट बात करो कौन बोल रहा क्या बोल रहा। अपन कोई होती अपने मन की है और अपन बोलते कोई बोल रहा था। ऐसा है कहीं